जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर ज्ञान के बारे में, जो कि पटवारी भर्ती परीक्षा और राजस्व निरीक्षक, आगामी हॉस्टल वार्डन के बारे में पूछे गए प्रश्न और फिर आने वाले प्रश्न के बारे में। तो देखते हैं एजीडीओ भर्ती परीक्षा 2021 में आया हुआ प्रश्न, कैसा प्रश्न आया था देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, डेजी व्हील, इंकजेट, लेज़र या फिर थर्मल। तो देखिए सबसे इंकजेट प्रिंटर नहीं पूछा है, इम्पैक्ट प्रिंट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डेजी व्हील नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, बाद बाकी इंकजेट, लेज़र और थर्मल ये सभी हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, इंकजेट प्रिंटर का वर्गीकरण कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कैरेक्टर प्रिंटर में, इंक प्रिंटर में, या लाइन प्रिंटर में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इंकजेट प्रिंटर का वर्गीकरण कर सकते हैं लाइन प्रिंटर में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स का उत्पादन किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है लेज़र प्रिंटर द्वारा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा, या इंकजेट प्रिंटर द्वारा, या प्लॉटर के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी प्लॉटर के द्वारा। तो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स का उत्पादन किया जाता है प्लॉटर के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी के द्वारा। अगला देखते हैं, png खाली स्थान का सूचित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है इमेज फाइल का, या ऑप्शन नंबर बी में दिया है मूवी एनिमेशन फाइल का, या फिर ऑडियो फाइल का, या MS ऑफिस डॉक्यूमेंट का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए .png इमेज फाइल को सूचित करता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, एक वीडियो खाली स्थान के सीक्वेंस का बना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है फ्रेम्स या सिग्नल्स, या ऑप्शन नंबर सी में दिया है पैकेट्स, या ऑप्शन नंबर डी में दिया है स्लॉट्स। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक वीडियो फ्रेम्स के सीक्वेंस का बना होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है, वीडियो कंप्रेस के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है MPEG में, या JPEG में, या फिर JPG में, या उपयोग में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर वीडियो कंप्रेस के लिए MPEG ऑप्शन नंबर ए का उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, कर्सर को टेक्स्ट की एक पंक्ति की शुरुआत में ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है, तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ESC में, या फिर एंटर में, या होम में, या फिर पेजअप में किया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कर्सर को टेक्स्ट की एक पंक्ति की शुरुआत में ले जाने के लिए जो शॉर्टकट की है वो है होम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है, CTRL+V का उपयोग कर्सर पर क्लिपबोर्ड की कंटेंट्स को खाली स्थान करने के लिए किया जाता है? खाली स्थान मतलब क्या करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, देखिए CTRL+V का उपयोग पेस्ट करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, किस मेन्यू में आप स्लाइड डिज़ाइन, स्लाइड लेआउट आदि जैसे सुविधाएं पा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, इंसर्ट मेन्यू, या फॉर्मेट मेन्यू, या टूल्स मेन्यू, या फिर स्लाइड शो मेन्यू। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 9 का हो जाएगा बी। देखिए किस मेन्यू का, तो फॉर्मेट मेन्यू का आप स्लाइड डिज़ाइन, स्लाइड लेआउट आदि जैसी सुविधाएं पा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, या प्रोजेक्टर।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, CPU का पूर्ण रूप होता है। तो CPU का क्या फुल फॉर्म होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, या ऑप्शन नंबर सी है सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, या ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्रोग्रामिंग यूनिट। तो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 है, कंप्यूटर का ALU यूनिट कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है जोड़ घटाव कर सकता है, या ऑप्शन नंबर बी में दिया है सभी प्रकार के अंक गणितीय ऑपरेशन कर सकता है, या ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है तार्किक ऑपरेशन कर सकता है, या ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? देखिए कंप्यूटर का एक ALU यूनिट होता है, उपरोक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वो जोड़ और घटाव भी कर सकता है, सभी प्रकार के अंक गणितीय ऑप्टिकल ऑपरेशन कर सकता है, तार्किक ऑपरेशन कर सकता है, उपरोक्त सभी कर सकता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, कंप्यूटर शुरू करते समय खाली स्थान वायरस एग्जीक्यूट होता है। तो किसका एग्जीक्यूट होता है? मैक्रो का, या फिर फाइल इन्फेक्टर का, या बूट सेक्टर का, या फिर सलामी सेविंग का। तो देखिए कंप्यूटर शुरू करते समय बूट सेक्टर वायरस एग्जीक्यूट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बूट सेक्टर वायरस बूट सेक्टर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है। इससे पहले दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फिर लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 14 है, कंप्यूटर में LCD मॉनिटर का आकार खाली स्थान है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है फ्लैट है, या ओवल है, या सिलेंडर है, या कोन है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में LCD मॉनिटर का आकार फ्लैट होता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है, खाली स्थान एक्जीक्यूटेबल और बूट सेक्टर्स दोनों को प्रभावित करता है। क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है नॉन रेसिडेंट वायरस, या बूट सेक्टर वायरस, या पॉलीमॉर्फिक वायरस, या मल्टीपार्टाइज वायरस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए मल्टीपार्टाइड वायरस एक्जीक्यूटेबल और बूट सेक्टर दोनों को प्रभावित करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित ऑप्टिकल मीडिया ग्रुप में किसकी मेमोरी स्टोरिंग कैपेसिटी अधिकतम होती है? तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है? DVD RW में, या ऑप्शन नंबर बी में दिया है DVD ROM में, या फिर ब्लू रे में, या फिर ऑप्शन नंबर डी में DVD RAM में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्न ऑप्टिकल मीडिया ग्रुप में से किसकी मेमोरी स्टोरिंग कैपेसिटी अधिकतम होती है? तो ब्लू रे की सबसे अधिक होती है स्टोरिंग कैपेसिटी। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से खाली स्थान को छोड़कर बाकी सभी रिमूवेबल मीडिया में आते हैं। तो क्या आता है? ऑप्शन नंबर CD ROM, या डिस्केट, या फिर DVD, या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन नंबर डी, हार्ड डिस्क ड्राइव को छोड़कर बाकी सभी रिमूवेबल मीडिया में आते हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 है, CDS और DVDS किस प्रकार के यंत्र हैं? तो इनपुट हैं, या आउटपुट है, या स्टोरेज हैं, या सॉफ्टवेयर है। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो देखिए CD और DVD स्टोरेज प्रकार क्या है, किस प्रकार का यंत्र है? तो स्टोरेज प्रकार का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 है, एक मशीन से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफ़र करने के लिए निम्न में से कौन सा TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? तो किसका उपयोग होता है देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है RPC, या फिर FTP, या फिर
SNMP या फिर SMTP? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा SMTP। क्या लिखा हुआ है? एक मशीन से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफ़र करने के लिए निम्न में से कौन सा TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो SMTP का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से किस टोपोलॉजी का सबसे ज़्यादा भरोसा होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है रिंग टोपोलॉजी या मेश टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्न में से किस टोपोलॉजी? तो देखिए मेश टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेश टोपोलॉजी का सबसे ज़्यादा भरोसा होता है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कौन सा प्रश्न आया था AGDO में? तो प्रश्न नंबर 21 है, इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर को पहचानने के लिए उपयोगी यूनिट फॉर पार्ट स्ट्रिंग को खाली स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है IP एड्रेस या होस्ट नेम या फिर डोमेन नेम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर को पहचाने जाने के लिए उपयोगी यूनिट फॉर पार्ट स्ट्रिंग को IP एड्रेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 है, वेब सर्च इंजन खाली स्थान के द्वारा बहुत से वेब पेज की सूचना एकत्रित करते हैं। किसका ये वेब सर्च इंजन? देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है वेब ऑर्गेनाइजर या वेब क्राउलर या वेब रूटर या फिर वेब इंडेक्सर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेब सर्च इंजन वेब क्राउलर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए वेब क्राउलर के द्वारा बहुत से वेब पेज की सूचना एकत्रित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 है, याहू, इन्फोसिक और लिकोस खाली स्थान हैं, क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सर्च इंजन है या ब्राउजर्स है या न्यूज ग्रुप है या फ्रंट पेज है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए याहू, इन्फोसिक और लिकोस एक सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 है, डेट टाइम और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज करने वाले नॉन वोलेटाइल चिप का क्या नाम है? तो क्या नाम है? डेट टाइम और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज करने वाले नॉन वोलेटाइल चिप का क्या नाम है? तो देखिए CMOS होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। CMOS इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 25, DOS का पूर्ण रूप है, तो क्या है? DOS का पूर्ण रूप है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है डिस्क ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या फिर डिजिटल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या फिर डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए DOS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है? MS विंडोज़ या क्रोम या फिर विंडोज़ NT या फिर सोलरिस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर देखिए बी हो जाएगा, क्रोम एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाद बाकी MS विंडोज़ NT, सोलरिस ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।